जय श्री हरि। एकादशी का व्रत यानी भगवान विष्णु की भक्ति और कड़े नियम। लेकिन सुबह की शुरुआत में एक सवाल भक्तों को सबसे ज्यादा परेशान करता है, क्या एकादशी व्रत में चाय पी सकते हैं? इसका सीधा जवाब है हाँ, एकादशी व्रत में चाय पी जा सकती है, बशर्ते वह शुद्ध और सात्विक तरीके से बनी हो। परंतु इसे पीने का सही तरीका क्या है ताकि आपका व्रत भंग न हो? आज की इस ज्ञानवर्धक कहानी में हम जानेंगे पद्म पुराण के अनुसार व्रत में पेय पदार्थों का क्या महत्व है, चाय पीने या न पीने के पीछे का आधुनिक और आध्यात्मिक तर्क क्या है, व्रत में चाय पीने का शुद्ध तरीका, इसके फायदे और जरूरी सावधानियां क्या हैं। आइए सुनते हैं एकादशी व्रत और चाय की सात्विक कसौटी, एक ऐसी कहानी जो आपकी भक्ति और आपके चाय प्रेम दोनों को संतुलित करेगी। यह कहानी हिमालय की तलहटी में बसे एक प्राचीन आश्रम की है, जहां योगिनी प्रेरणा रहती थी। योगिनी प्रेरणा अपनी गहन भक्ति और जीवन में संतुलन बनाए रखने के सिद्धांतों के लिए प्रसिद्ध थीं। वह हर एकादशी का व्रत रखती थी और मानती थी कि भक्ति से शरीर को अनावश्यक कष्ट नहीं पहुंचना चाहिए। आश्रम में एक नया शिष्य आया जिसका नाम था अविनाश। अविनाश ने शहर के जीवन में चाय को अपनी दिनचर्या का अहम हिस्सा बना लिया था। एकादशी के दिन जब अविनाश ने निराहार रहना शुरू किया तो उसे दिन भर भयानक सिरदर्द और चिड़चिड़ापन महसूस होने लगा। उसकी एकाग्रता बिल्कुल भंग हो गई और उसका मन बार बार चाय की ओर भाग रहा था। दोपहर में जब वह बेचैनी से टहल रहा था तो उसने देखा कि योगिनी प्रेरणा एक कुटिया के बाहर बैठी हैं और एक कप में हल्का गर्म पेय पी रही हैं। अविनाश ने आश्चर्य से पूछा, गुरु माँ, क्या आप व्रत में कुछ पी रही हैं? क्या यह चाय है? क्या एकादशी का व्रत चाय पीने से भंग नहीं हो जाता? योगिनी प्रेरणा ने अविनाश को पास बुलाया और शांत मुस्कान के साथ कहा, वत्स, तुम्हारा सवाल बिल्कुल उचित है। व्रत तोड़ने वाली चीज चाय नहीं, बल्कि तुम्हारी बेचैनी और भंग होती हुई एकाग्रता है। मैं तुम्हें इसका समाधान पद्म पुराण के संदर्भ से समझाती हूँ। योगिनी प्रेरणा ने समझाना शुरू किया, देखो, पद्म पुराण में एकादशी व्रत का नियम मुख्य रूप से अन्न, अनाज और तामसिक पदार्थों के त्याग पर जोर देता है। यह ग्रंथ उस समय लिखा गया था जब चाय भारत में प्रचलित नहीं थी, परंतु पुराणों का सिद्धांत यह है कि व्रत में तरल पदार्थ और फलाहार अनुमत हैं। चाय अपने मूल रूप में केवल पत्ती और पानी का मिश्रण है, जिसे सात्विक माना जा सकता है। उन्होंने समझाया, शरीर की आवश्यकता, पुराणों में कहा गया है कि यदि कोई नियम शरीर को अत्यधिक कष्ट दे रहा हो, जैसे सिरदर्द, जिससे मन भक्ति से विचलित हो जाए, तो उस नियम में संतुलन लाना चाहिए। चाय अपने आप में तामसिक नहीं है, लेकिन इसमें डाले जाने वाले पदार्थ इसे तामसिक बना सकते हैं। योगिनी प्रेरणा ने अविनाश को चाय पीने के लाभ और हानियां बताते हुए सही संतुलन सिखाया। चाय न पीने का कारण, चाय पत्ती में कैफीन होता है जो उत्तेजना पैदा करता है। कठोर व्रतधारी मानते हैं कि व्रत का उद्देश्य मन को शांत और विकार रहित बनाना है और उत्तेजक पदार्थ इस उद्देश्य को भंग करते हैं। चीनी और दूध, सामान्य चाय में चीनी और डेयरी दूध का उपयोग होता है, जिसे व्रत में कई लोग वर्जित मानते हैं। चाय पीने के कारण लाभ और संतुलन, सिरदर्द से राहत। अविनाश की तरह जो लोग चाय पर निर्भर होते हैं, उन्हें एकादशी पर चाय छोड़ने से गंभीर सिरदर्द होता है। चाय में मौजूद कैफीन इस दर्द को दूर करता है, जिससे मन पुनः भक्ति में लग जाता है। ऊर्जा और जागरण, चाय शरीर को हल्की ऊर्जा देती है और आलस्य को दूर करती है, जिससे भक्त पूरे दिन जागरण बनाए रख सकता है और भगवान विष्णु का ध्यान अधिक प्रभावी ढंग से कर सकता है। योगिनी प्रेरणा ने अविनाश को व्रत वाली चाय बनाने का शुद्ध और सात्विक तरीका बताया। शुद्ध सात्विक चाय, दोष मुक्त चाय में सफेद चीनी के बजाय गुड़ या शहद का उपयोग करें या मीठा पूरी तरह से छोड़ दें। डेयरी दूध के स्थान पर व्रत वाले दूध, जैसे बादाम का दूध या नारियल का दूध का प्रयोग करें, या सबसे उत्तम है कि काली चाय, ब्लैक टी ही पिए। चाय में अदरक, इलायची या अन्य मसाले न डालें, केवल शुद्ध चाय पत्ती और पानी का प्रयोग करें। योगिनी प्रेरणा ने कहा, इस तरह बनी चाय तुम्हारे शरीर को ऊर्जा देगी और मन को शांत रखेगी।
क्योंकि इसमें कोई तामसिक तत्व नहीं है। यह तुम्हारे व्रत का उल्लंघन नहीं, बल्कि भक्ति में एक सहायक है। व्रत में सात्विक चाय के फायदे: एकाग्रता बढ़ती है और कैफीन की कमी से होने वाला सिर दर्द दूर होता है। शरीर में तुरंत ऊर्जा का संचार होता है और आलस्य दूर होता है, जिससे जागरण बना रहता है। शारीरिक कष्ट दूर होने से भक्ति पर ध्यान केंद्रित होता है। व्रत में सामान्य चाय के नुकसान: वर्जित चीनी और मसालों के कारण मन में उत्तेजना आ सकती है, जो शांति भंग करती है। डेयरी दूध और चीनी का सेवन व्रत के नियमों के खिलाफ माना जाता है और यह कफ बढ़ा सकता है। यदि चाय व्यसनवश पी जाए तो वह भोग बन जाती है, जो व्रत का उद्देश्य खंडित करता है। अविनाश को अब सब कुछ स्पष्ट हो चुका था। उसने समझा कि नियमों का पालन बुद्धि और श्रद्धा के साथ किया जाना चाहिए। उसने योगिनी प्रेरणा को धन्यवाद दिया और जाकर गुरु माँ द्वारा बताए गए तरीके से काली चाय बनाई, जिसमें उसने थोड़ी सी प्राकृतिक मिश्री डाली। चाय पीने के बाद उसका सिर दर्द चला गया और उसका मन शांत हो गया। उसे लगा जैसे उसका शरीर हल्का और मन अधिक जागृत है। उसे समझ आ गया, एकादशी व्रत का अर्थ अपने शरीर को कष्ट देना नहीं, बल्कि उसे इतना सात्विक और शांत रखना है कि वह भगवान विष्णु के ध्यान में पूरी तरह लीन हो सके। कहानी का सार: एकादशी व्रत में चाय पी जा सकती है, लेकिन केवल सात्विक रूप में, यानी बिना डेयरी दूध, बिना चीनी और बिना मसालों के बनी ब्लैक टी या गुड़ शहद के साथ। यदि चाय आपकी एकाग्रता को भंग होने से रोकती है, तो भगवान विष्णु इसे आपकी भक्ति में सहायक मानते हैं।